गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नारायण 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 नारायण। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 82वां सर्ग अध्याय कल पूरा हुआ। भगवान राम लौट आए हैं। शंभू को मार दिया जो शूद्र तपस्या कर रहा था, और वहीं पे सब देवताओं ने बड़ी प्रशंसा की है। देवताओं ने कहा कि हम लोग अगस्त ऋषि के पास जा रहे हैं। उनके जलशैया का 12 वर्ष का अनुष्ठान पूरा हुआ है। भगवान भी गए हैं पुष्प के मेहमान में, और वहाँ उनको आभूषण प्राप्त हुआ। तो वो आभूषण जो अगस्त ऋषि ने दिया उसकी कथा हम लोग सुन चुके हैं। अब ये भी जब पूछा कि ये इतना 100 योजन का जो स्थान है तो ये कैसे जंगल बन गया, तो बताया कि यहाँ पहले तो एक राजा थे, पर वो राजा जो हैं मंदबुद्धि थे तो मनस्वी, दोनों विरोधी शब्द हैं। तो कहने का अर्थ है कि परंपरा से उनमें वो तेज था, और वैसे वो ज़्यादा बुद्धिमान नहीं थे। 100 पुत्रों में वही सबसे गए बीते थे। तो दंड नाम के उस राजा को पिता ने वो स्थान दे दिया कि इसका राज्य तुम करो। फिर भी उन्होंने अच्छा अपना महल वगैरह बनाया। सरोवर बहुत बढ़िया था उस स्थान में, 1 योजन का। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि हम भी वहाँ पहुँच गए। फिर हुआ क्या कि ये दंड जो है, इसने शुक्राचार्य जी की पुत्री, शुक्र की पुत्री, तो अब वो तो अर्जा जो थी बड़ी रूपवती थी, ये मंदबुद्धि थे ही। उसके कहने पर भी नहीं अपने को संभाल पाए। तो फिर भृगु, शुक्र का दूसरा नाम भृगु भी है, वो शुक्राचार्य हैं, दैत्यों के गुरु, वो अलग हैं। तो शुक्र ने जब देखा कि बेटी के साथ इस प्रकार राजा ने बलात्कार किया है, उतने सरोवर के आसपास के स्थान को छोड़कर और पूरे 100 योजन के स्थान के लिए ये शाप दे दिया कि 7 दिन में इंद्र जो हैं वो ऐसी धूलि बरसाएंगे कि सब समाप्त हो जाएगा। आश्रम से सब जो थे उनको कह दिया, मुनियों को, कि आप लोग इस सीमा के बाहर चले जाइए, और सरोवर के पास जो रहेंगे। तो अर्जा जो है वो फिर वहीं सरोवर के पास ही रही, और उसी का नाम दंडकारण्य पड़ गया, पूरे स्थान का नाम। और वो जो सरोवर के आसपास का स्थान था वो जन स्थान। तो यहीं पे जब भगवान ने वनवास किया है तो शूर्पणखा आई है, और ये सब घटनाएं, सीता का अपहरण भी दंडकारण्य में ही हुआ। अब जब लौट आए पुष्प विमान को रवाना कर दिया, और अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। और स्वयं जो है ड्योढ़ी के भीतर खड़े हुए द्वारपाल से शीघ्रतापूर्वक कहा, तुम अभी जाकर शीघ्र पराक्रमी भरत और लक्ष्मण को मेरे आने की सूचना दो और उन्हें जल्दी बुला लाओ।
कल यहाँ इस प्रसंग को विराम दिया था। अब ये दोनों आते हैं तो हृदय से दोनों को लगाया है भगवान ने और उनको कहते हैं कि हे रघुवंशी राजकुमारों, भरत और लक्ष्मण को, शत्रुघ्न तो वहाँ मथुरा का राज्य उनको मिल गया था, 7 दिन के लिए आए थे तो अपना दर्शन करके वापस लौट गए। तो वो तो लवणासुर को मार के फिर वहीं उनका अभिषेक कर दिया गया है। तो शत्रुघ्न अब नहीं है, अब ये 3 ही हैं। तो राम जी भरत और लक्ष्मण को कहते हैं कि मैंने ब्राह्मण का वह परम उत्तम कार्य यथावत रूप सिद्ध कर दिया। मतलब वो जो ब्राह्मण आया था इकलौते पुत्र के शव को लेके, तो उनको पता लग भी गया भगवान को कि वैसे तो वरदान मांगा था, पर जैसे शंभू को मारा वैसे ही ये बालक जिंदा हो गया। तो उसका मैंने यथावत रूप से उसका उत्तम कार्य सिद्ध कर दिया। अब मैं पुनः राजधर्म की चरम सीमा रूप राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। दोनों को इसलिए जल्दी से बुलाया कि ये अपने मन में जो संकल्प आया है राजसूय यज्ञ करने का, तो इनको दोनों को बता दें, तीनों को ही करना है और इनकी राय भी ले लें कि करना चाहिए या नहीं, उचित है या नहीं। मेरी राय में राजसूय अक्षय एवं अविनाशी फल देने वाला है। इतिहास में क्या क्या सुना था वो बताते हैं आगे। ये समस्त पापों का नाश करने वाला है और धर्म का पोषक है। तुम दोनों मेरे आत्मा ही हो, अतः मेरी इच्छा तुम्हारे साथ इस उत्तम राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करने की है। क्योंकि उसमें राजा का शाश्वत धर्म प्रतिष्ठित है। तो राजसूय यज्ञ राजा लोग पहले करते थे, युधिष्ठिर ने भी किया है महाभारत में। तो कहते हैं कि शत्रुओं का संहार करने वाले मित्र देवता ने उत्तम आहुति से युक्त राजसूय नामक श्रेष्ठ यज्ञ द्वारा परमात्मा का यजन करके वरुण का पद प्राप्त किया था। वह महाभारत में ये प्रसंग आया है। युधिष्ठिर के मन में तो ऐसा नहीं था कि मैं राजसूय यज्ञ करूं, क्योंकि ये है बड़ा कठिन और उसकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। पर बात ऐसी हुई कि नारद जी तीनों लोकों में 14 भुवन में भ्रमण करते हैं। तो नारद जी जब वहाँ आए हुए थे तो युधिष्ठिर ने अपने पिता के बारे में पूछा, पांडु के बारे में। तब नारद जी ने बताया कि आपके पिता ये चाहते हैं कि हमारा पुत्र जो है राजसूय यज्ञ करे। तो अब ये जो है उनके सामने एक प्रकार की बाध्यता हो गई, क्योंकि पिता स्वर्ग में चाह रहे हैं कि हमारा बेटा राजसूय यज्ञ करे। तो उन्होंने किया। पर यहाँ लक्ष्मण भरत जी बताएंगे कि ये जो है राजसूय यज्ञ, इसमें बड़ा खून खच्चर होता है, क्योंकि बिना पूरे सब राजाओं को जीते बिना, या तो वो सरेंडर कर दें राजा लोग, और या फिर अगर वो कहें कि हम सरेंडर नहीं करेंगे तो जो भी सेना है, जिनको भी भरत जाए या लक्ष्मण जाए, उनको जीतना पड़ेगा। तो अब इसके दोनों पक्ष हैं राजसूय यज्ञ के। तो दूसरा पक्ष क्या है कि धर्म का पोषक है, समस्त पापों का नाश करने वाला है और इसमें शाश्वत धर्म प्रतिष्ठित है। राजसूय यज्ञ में शत्रुओं का संहार करने वाले पहला एक इतिहास है। कौन सा? मित्र देवता थे, तो उन्होंने उत्तम आहुति से युक्त, देवता लोग भी यज्ञ करते हैं, सिर्फ मनुष्य ये नहीं करते। तो मित्र देवता मतलब आहुति तो इंद्र को ही देनी पड़ेगी ना। तो जो उस इंद्र पद में प्रतिष्ठित नहीं है, उसके अतिरिक्त जो देवता है, तो मित्र देवता ने उत्तम आहुति से युक्त राजसूय नामक श्रेष्ठ यज्ञ द्वारा परमात्मा का यजन करके वरुण का पद प्राप्त किया। 4 लोकपाल होते हैं, तो वरुण भी एक लोकपाल है 4 में से। इंद्र है, वरुण है, यम है और कुबेर है। तो वरुण का पद उनको दिया गया।
किनको? मित्र देवता को, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न किया। एक और इतिहास है जिसको राम जी बता रहे हैं, धर्मज्ञ सोम देवता। तो सोम देवता ने भी धर्मपूर्वक राष्ट्रीय यज्ञ किया, तो उनको कौन सा पद प्राप्त हुआ? बोले उन्होंने पद के संकल्प से नहीं किया था। उन्होंने जब अनुष्ठान किया तो संपूर्ण लोकों में कीर्ति तो हुई ही, और फलस्वरूप प्राप्त क्या हुआ? शाश्वत स्थान को प्राप्त किया, यानी मोक्ष। तो ये दोनों भगवान राम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो भी संकल्प होगा वो हमें राष्ट्रीय यज्ञ करने से मिल जाएगा। तो अब ये तो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, पर मनुष्य शरीर में आए हैं, तो मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए उसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है उत्तरकांड में। इसलिए आज के दिन मेरे साथ बैठकर तुम लोग ये विचार करो, भरत और लक्ष्मण को कह रहे हैं कि हमारे लिए कौन सा कर्म लोक और परलोक में कल्याणकारी होगा। तो लोक में तो कीर्ति फैलती ही है, और परलोक की दोनों बातें बता दी। पद चाहो तो पद मिल जाए, और शाश्वत अपना स्थान को प्राप्त करना हो तो शाश्वत स्थान यानी मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो कहते हैं कि उन दोनों के लिए कह रहे हैं, उनके मन में तो है ही है कि करना है, पर तुम दोनों विचार करके और हमको बताओ कि कौन सा कर्म लोक और परलोक में कल्याणकारी होगा। अर्थात मेरा ये आग्रह नहीं है कि राष्ट्रीय यज्ञ ही करना है, और भी यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ भी है ना। तो इसलिए तुम बताओ कि कौन सा कर्म लोक और परलोक में कल्याणकारी होगा, तथा संयत चित्त होकर तुम दोनों इस विषय में मुझे सलाह दो। अब वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत समय के बाद सलाह दी, उसी समय बता दिया। श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर वाक्य विशारद भरत जी ने हाथ जोड़कर यह बात कही, हे साधु, उम्र में भरत जी बड़े हैं और लक्ष्मण शत्रुघ्न ये जुड़ा हुए कैकेयी के भरत जी हुए राम जी के बाद में लक्ष्मण और फिर शत्रुघ्न। तो उनको लक्ष्मण के बड़े भाई के रूप में भी संबोधन किया है आगे। तो भरत जी ही उत्तर दे रहे हैं, जब बड़े हमारे साथ में हों तो छोटे को चुप लगा जाना चाहिए। तो भरत जी स्वयं उत्तर दे रहे हैं, लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। भरत जी ने उसी समय कह दिया कि हे अमित पराक्रमी महाबाहो, श्री राम जी के लिए संबोधन है, आप में उत्तम धर्म प्रतिष्ठित है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय यज्ञ करने से धर्म प्रतिष्ठित होगा, उत्तम धर्म तो आप में पहले से ही प्रतिष्ठित है। यह सारी पृथ्वी भी आप पर ही आधारित है, तथा आप में ही यश की प्रतिष्ठा है। अच्छा, देवता लोग जैसे प्रजापति ब्रह्मा को ही महात्मा एवं लोकनाथ समझते हैं, यानी एक देवताओं का एक है राज्य, एक मनुष्य लोक है और एक नीचे पाताल लोक है। पाताल लोक में असुर रहते हैं, यहाँ हम लोग हैं, और ऊपर देवता लोग रहते हैं। तो उपमा दे रहे हैं कि देवता लोग जैसे प्रजापति ब्रह्मा को ही महात्मा एवं लोकनाथ समझते हैं, उसी प्रकार हम लोग यहाँ के मनुष्य लोग के जितने हम प्राणी हैं, समस्त भूपाल है ना, सिर्फ अयोध्या ही नहीं, जितने पृथ्वी पे भूपाल हैं, आपको ही महापुरुष तथा समस्त लोगों का स्वामी मानते हैं। उसी दृष्टि से आपको देखते हैं। हे राजन, हे महाबली रघुनंदन, पुत्र जैसे पिता को देखते हैं, उसी प्रकार आपके प्रति सब राजाओं का भाव है। यानी राष्ट्रीय में तो सब राजाओं को जीतना पड़ेगा, और पहले से ही सब राजाओं का भाव यही है कि आप ही पिता हैं, तो आप ही समस्त पृथ्वी और संपूर्ण प्राणियों के भी आश्रय हैं। तो इसलिए भरत जी कह रहे हैं कि हे नरेश्वर, फिर आप ऐसा यज्ञ कैसे कर सकते हैं? आपके लिए करना उचित नहीं है। युधिष्ठिर ने किया या सोम देवता ने किया या मित्र देवता ने किया, उनकी बात छोड़ दीजिए, है ना। ये तो अपने को परिच्छिन्न मानते हैं। आप तो सर्वव्यापक है, परब्रह्म परमात्मा है, तो आप ऐसा यज्ञ कैसे कर सकते हैं? अब यही तो
भगवान यही तो हृदय से निकालना चाह रहे थे, भरत जी के हृदय से, कि वो क्या कहते हैं। ऐसे नहीं कि भाई आपका संकल्प है तो जरूर करेंगे, गलत हो जाएगा। इसीलिए क्या बोले, तुम बैठकर तुम लोग विचार करो और संयत चित्त से हमको ये बताओ कि कौन सा कर्म है ना है। तो अब कौन सा कर्म तो आगे लक्ष्मण जी बताएंगे। तो इसके लिए कह रहे हैं कि आप ऐसा यज्ञ कैसे कर सकते हैं जिसमें भूमंडल के समस्त राजवंशों का विनाश दिखाई देता है। सरेंडर कर ले तब तो कोई बात नहीं, विनाश नहीं है। तो बहुत से हठी राजा होते हैं, राजाओं का तो सब प्रकार के मिलते हैं। ये तो एक मोटा मोटी बात बताई कि सब राजा आपको मानते हैं, है ना, तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है राजसूय यज्ञ। हे राजन, पृथ्वी पर जो पुरुषार्थी पुरुष हैं उन सब का सभी के कोप से उस यज्ञ में संहार हो जाएगा। यानी संहार तो निश्चित ही होता है। राजसूय यज्ञ में चारों दिशाओं में ये चारों पांडवों को भेजा गया और जो सरेंडर कर दिए वो तो ठीक है, बाकी सबको मारना पड़ा। एक दिशा में अर्जुन, एक दिशा में भीम, एक दिशा में नकुल, एक दिशा में सहदेव, चारों दिशाओं में जाके वो सब जब पूरा कि अब कोई नहीं है हमारे सामने, क्योंकि ये सब जो थे कौरव वगैरह वो तो परिवार के थे, इसलिए उसकी तो कोई बात ही नहीं है। और बहुत से लोग पहले से ही सरेंडर्ड थे और बहुत से लोगों ने युद्ध किया। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय यज्ञ जो है वो तो पृथ्वी पर जो पुरुषार्थी पुरुष हैं उन सब का सभी के कोप से उस यज्ञ में संहार हो जाएगा। तो पुरुषार्थी लोग जो हैं वो नहीं स्वीकार करेंगे, वो तो कहेंगे कि ये हमारे लिए चुनौती है, तो वो जरूर युद्ध करेंगे। तो हे पुरुष सिंह, हे अतुल पराक्रमी वीर, आपके सद्गुणों के कारण सारा जगत आपके वश में है। आपके लिए इस भूतल के निवासियों का विनाश करना उचित न होगा। जब पहले से ही आपके प्रति इतना आदर है तो फिर ये विनाश वाली प्रक्रिया में जाना, भरत कहते हैं, हमको उचित नहीं लगता। भरत का ये अमृतमय वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। सामान्य हर्ष ने बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए और उन्होंने कैकेयी नंदन भरत से यह शुभ बात कही। क्या कहा? हे निष्पाप भरत, आज तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न एवं संतुष्ट हुआ। हे पुरुष सिंह, तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह उदार एवं धर्म संगत वचन सारी पृथ्वी की रक्षा करने वाला है। हे धर्मज्ञ, मेरे हृदय में राजसूय यज्ञ का संकल्प उठ रहा था, किंतु आज तुम्हारे इस सुंदर भाषण को सुनकर मैं उस उत्तम यज्ञ की ओर से अपने मन को हटाए लेता हूँ। यहाँ शिक्षा दी जा रही है, साक्षात भगवान के अवतार है, पर कितनी विनम्रता है। ये जो हटीपना होता है, हम सर्वे सर्वा हैं, है ना, हमारी बात ही सबको माननी पड़ेगी, किंचित भी कहीं भी उनके व्यक्तित्व में था ही नहीं। तो बड़ी प्रशंसा करी है, बड़े प्रसन्न हुए हैं और कह दिया कि मैं अपने मन को हटा लेता हूँ, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। हे लक्ष्मण के बड़े भाई, बुद्धिमान पुरुषों को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो संपूर्ण जगत को पीड़ा देने वाला हो। तो प्रश्न उठेगा कि भी फिर आपने ऐसा, ये मन में आपकी क्यों बात आई? तो बात क्या आनी है, ये तो भरत जी की एक प्रकार से परीक्षा है। बालकों की कही हुई बात भी यदि अच्छी हो, श्री राम कह रहे हैं, तो भरत और लक्ष्मण तो एक तरह से भले भाई भाई हैं, पर हर दृष्टि से बालक ही। तो वैसे भी प्रचलित कहावत है कि बालकों की कही हुई बात भी यदि अच्छी हो। गिरिराज जी की पूजा करना, वो तो बालक ही थे, कृष्ण जो है लीला ही तो कर रहे हैं, वो भी भगवान के अवतार हैं। तो नंद बाबा को थोड़ी पता है कि ये भगवान है, तो बोले कि ये क्या आवश्यकता है,
तो बालकों की कही हुई बात भी यदि अच्छी होगा ना, इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत है, निषेध कर दिया, मान गए, उसी सामग्री से गिरिराज जी की पूजा की। क्यों? क्योंकि उनको जची। कृष्ण ने, बालक थे पर कृष्ण ने जो बात बताई, समझाई, उनको जची। हालांकि इंद्र का अपमान भगवान कृष्ण को ख़त्म करना था, तो फिर तो उसने बड़ा उत्पात किया। यहाँ यही शिक्षा दी जा रही है कि कोई छोटा भी हमसे है और वो बात अच्छी बता रहा है तो उसे अवश्य ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं कि भाई ये तो अभी क्या है, कुछ नहीं है, हट यहाँ से। अतः महाबली वीर भरत को कहते हैं, मैंने तुम्हारी उत्तम एवं युक्ति संगत बात को बड़े ध्यान से सुना है, यानी उसको स्वीकार करता हूँ। यहाँ 83वां सर्ग विश्राम को प्राप्त होता है। श्री राम और महात्मा भरत के इस प्रकार बातचीत करने पर लक्ष्मण ने रघुकुल नंदन श्री राम से यह शुभ बात कही। अब मौका देख के लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे रघुनंदन, अश्वमेध नामक महान यज्ञ समस्त पापों को दूर करने वाला परम पावन और दुष्कर है। अब ये सब जितने हैं गुरुकुल में, इनका ये सब होता था अध्ययन वगैरह, और इन सबको ज्ञान होता था शास्त्रों का। तो लक्ष्मण जी अश्वमेध यज्ञ की महिमा बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसका अनुष्ठान आप करो, क्योंकि इनका तो ये प्रश्न था कि कौन सा कर्म करना, हमारे लिए कौन सा कर्म लोक और परलोक में कल्याणकारी होगा। तो अब जब भरत के कहने से राजसूय से अपना मन हटा लिया, तो प्रश्न उठेगा कि कर्म अब कौन सा करना है, राजसूय नहीं करना है तो क्या करें। तो बता रहे हैं लक्ष्मण कि ये आप कर सकते हैं। क्या? अश्वमेध यज्ञ, इसका अनुष्ठान आप पसंद करें। इसमें जैसे राम जी ने दृष्टांत दिए थे मित्र देवता का, सोम देवता का, तो लक्ष्मण को भी बताना पड़ेगा कि अश्वमेध यज्ञ से किसको क्या परिणाम हुआ, क्या मतलब फलश्रुति। तो एक तो इंद्र का दृष्टांत दे रहे हैं। महात्मा इंद्र के विषय में ये प्राचीन वृत्तांत सुनने में आता है कि इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी थी तब वे अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके ही पवित्र हुए, पहली बात। तो ये तो एक दृष्टांत दिया, एक और देंगे, पर ये कैसे पवित्र हुए उसका थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं लक्ष्मण जी। हे महाबाहो, भगवान ने पूछा नहीं है कि हमको सुनाओ, पर लगे हाथ बता रहे हैं कि वो कैसे पवित्र हुए। इंद्र, ब्रह्म हत्या लगना तो ये तो बहुत मतलब वैसी बात है, उससे तो पवित्र होना असंभव है, पर वो पवित्र हुए किसी अश्वमेध यज्ञ से। पहले की बात है, जब देवता और असुर परस्पर मिलकर रहते थे, उन दिनों वृत्र नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा असुर रहता था। तो यही वृत्रासुर है। और ये वृत्रासुर ने, जैसे भागवत में भी है, पहले शुरू में ये जीत गया था। बाद में जो इसको मारा है इंद्र ने दधीचि की हड्डी लेके, वो आगे की कथा है। पर पहले जब युद्ध हुआ तो देवता लोग हार गए थे और वृत्रासुर जीत गया। तो वो जब जीत गया था तो लोक में उसका बड़ा आदर था। वह 100 योजन चौड़ा, वृत्रासुर नाम ही इसलिए था कि 100 योजन चौड़ा और 300 योजन ऊंचा था। वह तीनों लोगों को आत्मीय समझकर प्यार करता था और सबको स्नेह भरी दृष्टि से देखता था। था तो असुर, पर उसमें इतनी भक्ति थी। बाद में प्रश्न किया परीक्षित ने, तो सुखदेव जी ने बताया कि ये जो चित्रकेतु राजा था, तो वही शाप के कारण पार्वती जी ने शाप दिया था, उसी को वृत्रासुर बनना पड़ा। तो चित्रकेतु तो शंकरषण जी का महान भक्त था। शंकरषण जी ने विमान दे दिया था और उसी को लेके घूमता था। तो उसी में वो विस्फोट हो गया कैलाश में जाके और अनाप शनाप बकने लगा। तो अब वो जब असुर बना है, तो असुर शापित जितने भी भक्त होते हैं,
पूरी शंकराचार्य जी अभी आजकल भागवत वहाँ ये चातुर्मास से पूरा हो गया है पूर्णिमा पे, तो करीब बीच में अनध्याय भी रहता है, तो 2 महीने में 43 प्रवचन किया है, पूरे का पूरा उसमें है यूट्यूब में। तो वहाँ सुनाया है कि जितने शापित होते हैं तो उनमें उनका ज्ञान विज्ञान तो उनके हृदय में रहता ही है, पर शाप के कारण चूँकि असुर बन जाते हैं, तो वो असुर वाली जो धारा है, मारो काटो ये करो वो करो, और आवश्यक होता है तो जब उनका ज्ञान विज्ञान आप देखोगे तो वो भी बड़ा गजब का है। यहाँ जो जिस अध्याय पे बोल रहे हैं 7वें स्कंद के शुरू में, तो हिरण्याक्ष को मार दिया शुकर अवतार से, और अब जो है उसकी पत्नी और दीति माँ और भतीजे और सब लोग दुखी हैं, हिरण्याक्ष को ले गए हैं शमशान में। तो उस दुख से हटाने के लिए, शोक से हटाने के लिए हिरण्यकशिपु ने वहाँ उपदेश किया, और वो उपदेश जो है वो बड़े बड़े महात्मा लोग जो ज्ञान विज्ञान का उपदेश करते हैं उससे बिल्कुल कम नहीं। तो प्रश्न उठेगा कि हिरण्यकशिपु जिसका ऐसा व्यवहार है और वो इतने ज्ञान विज्ञान की बातें कर रहा है, तो वही उन्होंने समझाया। अब ये वृत्रासुर है तो असुर, पर क्या कहा जा रहा है कि उसे धर्म का यथार्थ ज्ञान था, वह कृतज्ञ और स्थित प्रज्ञ था तथा पूर्णतः सावधान रहकर धन धान्य से भरी पूरी पृथ्वी का धर्म पूर्वक शासन करता था। राजा बलि भी ऐसे ही थे, प्रहलाद स्वयं वो तो परम भक्त थे भगवान के। तो ये सब असुर होने के बावजूद भी इनको ये सब ज्ञान विज्ञान होता था। तो उसके शासन काल में पृथ्वी संपूर्ण कामनाओं को देने वाली थी। यहाँ फल फूल और मूल सभी सरस होते थे। महात्मा वृत्रासुर के राज्य में यह भूमि बिना जोते बोए ही अन्न उत्पन्न करती तथा धन धान्य से भली भांति संपन्न रहती थी। इस प्रकार वह असुर समृद्धिशाली एवं अद्भुत राज्य का उपभोग करता था। एक समय वृत्रासुर के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं परम उत्तम तप करूं, क्योंकि तप ही परम कल्याण का साधन है। दूसरा सारा सुख तो मोह मात्र ही है। स्वयं ज्ञानी था तो उसको पता था कि ये तो अनित्य है, जो सब मैं इस राज्य का उपभोग कर रहा हूँ, तो मुझे तप करना चाहिए। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मधुरेश्वर को राजा बना कर पुरवासियों को सौंप दिया और संपूर्ण देवताओं को ताप देता हुआ वह कठोर तपस्या करने लगा। वृत्रासुर के तपस्या में लग जाने पर इंद्र बड़े दुखी से होकर भगवान विष्णु के पास गए और इस प्रकार बोले, हे महाबाहु, तपस्या करते हुए वृत्रासुर ने समस्त लोक जीत लिए। वह धर्मात्मा असुर बलवान हो गया है, अतः अब उस पर मैं शासन नहीं कर सकता। इंद्र का वैसे तो पूरे 3 लोकों पर शासन है ना, पर अब ऐसी स्थिति में जब ये इतना बलवान हो गया है तो मेरा शासन उस पर नहीं चलेगा। तो ब्रह्मा जी मानो पूछते हैं कि क्या करें। यदि वह विष्णु के पास गए ब्रह्मा जी ने, तो भगवान विष्णु के पास इंद्र गए हैं। तो ये तो देवताओं के भी यानी इंद्र के भी ईश्वर हैं। तो हे सुरेश्वर, यदि वह फिर इसी प्रकार तपस्या करता रहा तो जब तक ये तीनों लोक रहेंगे तब तक हम सब देवताओं को उसके अधीन रहना पड़ेगा। उसकी समस्या ये है। तो विष्णु को बताते हैं। विष्णु के सामने समस्या ये है कि जो धर्म पूर्वक राज्य कर रहा है वो विष्णु उसको नहीं मार सकते। यहाँ बताएंगे आगे। हे महाबली देवेश्वर, उस परम उदार असुर की आप उपेक्षा कर रहे हैं, इसीलिए वह शक्तिशाली होता जा रहा है ना। विष्णु का एक ये भी, क्योंकि पूरा का पूरा शासन तो उन्हीं के हाथ में है, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि कोई बिना मतलब शक्तिशाली न हो जाए। तो स्पष्ट कह दिया विष्णु जी को
कि आप उसकी उपेक्षा कर रहे हैं और वो शक्तिशाली होता जा रहा है। तो यदि आप कुपित हो जाए तो वह क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। बात सही है। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे विष्णु, जब से आपके साथ उसका प्रेम हो गया है, धार्मिक है ना, तो भगवान तो उसी से प्रेम करेंगे जो धार्मिक है। तो जब से आपके साथ उसका प्रेम हो गया है, तभी से उसने संपूर्ण लोकों का आधिपत्य प्राप्त कर लिया है। अतः आप अच्छी तरह ध्यान देकर संपूर्ण लोकों पर कृपा कीजिए। यानी बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। आपके रक्षा करने से ही सारा जगत शांत एवं निरोग हो सकता है। हे विष्णु, ये सब देवता आपकी ओर देख रहे हैं। वृत्रासुर का वध एक महान कार्य है, उसे करके आप उन देवताओं का उपकार कीजिए। सभी पूरा वो लेके आया था सभी देवताओं के साथ में। तो हे प्रभु, आपने सदा ही इन महात्मा देवताओं की सहायता की है। यह असुर दूसरों के लिए अजेय है। अतः आप हम निराश्रित देवताओं के आश्रय दाता होवें। 84वां अध्याय विश्राम को प्राप्त होता है। अगले अध्याय में लक्ष्मण सुना रहे हैं भरत जी को, राम जी को। तो राम जी कहते हैं कि ये वृत्रासुर के वध की पूरी कथा कह सुनाओ, यानी यहाँ विश्राम मत दे देना। तो खैर वो तो सुना ही रहे थे। तो हे प्रभु, सहस्र नेत्रधारी इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं की वह प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने इंद्र आदि सब देवताओं से इस प्रकार कहा, हे देवताओं, तुम्हारी इस प्रार्थना के पहले से ही मैं महामना वृत्रासुर के स्नेह बंधन में बंधा हुआ हूँ। और वो भी इंद्र भी कह रहे हैं कि आपसे उसका प्रेम हो गया है, तो इसलिए तुम्हारा प्रिय करने के उद्देश्य से मैं उस महान असुर का वध नहीं करूँगा। जब प्रेम हो गया है तो वध तो नहीं करूँगा, और अब ये जो सृष्टि का जो बैलेंस है तो उसके लिए एक काम मैं करूँगा। वो क्या? परंतु तुम सबके उत्तम सुख की व्यवस्था करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है। इसलिए मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे देवराज इंद्र उसका वध कर सकेंगे। वाल्मीकि रामायण में दधीची के हड्डी वाली कथा नहीं है, यानी कल्प भेद से ये कथाएं हैं। तो एक कल्प में ऐसा भी हुआ कि उसको इंद्र ने दधीची की हड्डी से नहीं मारा है। कैसे मारा है सुनिए। क्या कहते हैं भगवान? भगवान विष्णु कहते हैं, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे देवराज इंद्र उसका वध कर सकेंगे। तो देवराज इंद्र तो खड़े ही हैं वहाँ। हे सुर श्रेष्ठ गण, मैं अपने स्वरूप भूत तेज को 3 भागों में विभक्त करूंगा। अब स्वरूप भूत तेज जो भगवान का है उससे तो क्या नहीं हो सकता, और उसको जब 3 भागों में विभक्त करेंगे तो क्या करेंगे? इंद्र निस्संदेह वृत्रासुर का वध कर डालेंगे। है तो वो अजय, पर अब चूंकि मेरा ही तेज काम करेगा तो इंद्र मार डालेंगे। ये 3 तेज क्या क्या है? मेरे तेज का एक अंश इंद्र में प्रवेश करे। अच्छा, दूसरा जो तेज है, दूसरा अंश जो है तेज का, वो इंद्र के पास जो वज्र है उसी से मारना है, उसमें प्रवेश कर जाए। और तीसरा ये जो भूतल है, पृथ्वी है, उसमें चला जाए, तब इंद्र वृत्रासुर का वध कर सकेंगे। नीचे टिप्पणी दी है कि भूतल में जाने का क्या अभिप्राय है। वृत्र वध के पश्चात इंद्र को लगी हुई ब्रह्म हत्या की निवृत्ति के समय तक इस भूतल की रक्षा करने के लिए एक बात, क्योंकि ब्रह्म हत्या लगेगी तो अब इंद्र उस पद पे नहीं रह सकता। तो इंद्र जब पद पे नहीं रहेगा तो वो जो रक्षा होनी है भूतल की, तो उसके लिए भगवान पहले से ही अपना तेज, क्योंकि ब्रह्म हत्या तो लगनी ही लगनी है, बिना अपराध के ये इंद्र इसको मारने जा रहा है। तो इसलिए भगवान पहले से ही तीसरा तेज जो है, तो एक कारण तो ये, तथा वृत्र के धाराशायी होने पर उसके भारी शरीर को धारण करने की शक्ति देने के लिए। धराशायी होने के बाद मानो वजन ज़्यादा हो जाता है, तो पहले से 100 योजन चौड़ा और 300 योजन ऊंचा है, और जब मरेगा
तो मरने के बाद तो मानो धरती ही है ना पाताल में चली जाएगी, तो उसमें शक्ति देने के लिए भगवान के तेज के तीसरे अंश का भूतल पर आना आवश्यक था, इसलिए ऐसा हुआ है ना। टीकाकारों ने जो बात लिखी है उसको यहाँ टिप्पणी में दिया है। अब ये बात जब पता लग गई कि इसको कैसे मारना है, तो देवेश्वर भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवता बोले। लक्ष्मण जी सुना रहे हैं, राम और भरत सुन रहे हैं। क्या बोले? देवताओं ने कहा, हे दैत्य विनाशन, आप जो कहते हैं ठीक ऐसी ही बात है, इसमें संदेह नहीं। आपका कल्याण हो। हम लोग वृत्रासुर के वध की इच्छा से मन में लिए यहाँ से लौट जाएंगे। हे परम उदार प्रभु, आप अपने तेज के द्वारा देवराज इंद्र को अनुग्रहित करें, यानी वज्र को और देवराज को। तत्पश्चात इंद्र आदि सभी महामनस्वी देवता उस वन में गए जहाँ महान असुर वृत्र तपस्या करता था। उन्होंने देखा असुर श्रेष्ठ वृत्रासुर अपने तेज से सब ओर व्याप्त हो रहा है और ऐसी तपस्या कर रहा है मानो उसके द्वारा तीनों लोकों को पी जाएगा और आकाश को भी दग्ध कर डालेगा। उस असुर श्रेष्ठ वृत्र को देखते ही देवता लोग घबरा गए और सोचने लगे कि हम कैसे इसका वध करेंगे और किस उपाय से हमारी पराजय नहीं होने पाएगी। यानी ये जो शंका रहती है व्यक्ति के मन में, भगवान ने जबकि कह दिया पर फिर भी बेचारे घबरा रहे। वे लोग वहाँ इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सहस्र नेत्रधारी इंद्र ने, इंद्र को तो पता था कि काम होना ही होना है, तो दोनों हाथों से वज्र उठाकर और उसे वृत्रासुर के मस्तक पर दे मारा। बेचारा तपस्या कर रहा था और खत्म कर दिया। इंद्र का वह वज्र, चूँकि तेज का अंश उसमें वज्र में चला गया था, तो प्रलय काल की अग्नि के समान भयंकर और दीप्तिमान था। उससे बड़ी भारी लपटें उठ रही थी। उसकी चोट से कटकर जब वृत्रासुर का मस्तक गिरा तब सारा संसार भयभीत हो उठा। निरपराध वृत्रासुर का वध करना उचित नहीं था, अतः उसके कारण महायशस्वी देवराज इंद्र बहुत चिंतित हुए और तुरंत ही सब लोकों के अंत में लोकालोक पर्वत से परवर्ती अंधकार में प्रदेश में चले गए। जाने के समय ब्रह्म हत्या तत्काल उनके पीछे लग गई और उनके अंगों पर टूट पड़ी। इससे इंद्र के मन में बड़ा दुख हुआ। देवताओं का शत्रु मारा गया, इसलिए अग्नि आदि सब देवता त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु की बार बार स्तुति पूजा करने लगे। पर एक तो उपलब्धि हो गई, पर दूसरा नुकसान हो गया। क्या? परंतु उनके इंद्र अदृश्य हो गए थे, इसके कारण देवताओं को बड़ा दुख हो रहा था। देवता अब कहते हैं, हे परमेश्वर, आप ही जगत के आश्रय और आदि पिता हैं। आपने संपूर्ण प्राणियों की रक्षा के लिए विष्णु रूप धारण किया है। अब फिर से स्तुति कर रहे हैं। आपने ही इस वृत्रासुर का वध किया है, यानी आपके तेज से ही वध हुआ है, परंतु ब्रह्म हत्या इंद्र को कष्ट दे रही है। अतः हे सुरश्रेष्ठ, आप उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, इंद्र मेरा ही यजन करें। इसका एक ही तरीका है कि अगर ये मेरा यजन करते हैं, कैसे? अश्वमेध यज्ञ से, तो ब्रह्म हत्या इनको छोड़ देगी, ये पवित्र हो जाएंगे। मैं उन वज्रधारी देवराज इंद्र को पवित्र कर दूंगा। पवित्र अश्व, स्वयं ही कह रहे हैं भगवान विष्णु, पवित्र अश्वमेध यज्ञ के द्वारा मुझ यज्ञ पुरुष की आराधना करके इंद्र पुनः देवेंद्र पद को प्राप्त कर लेंगे और फिर उन्हें किसी से भय नहीं रहेगा। तो भगवान राम ने कहा कि पूरी कथा सुनाओ। तो लक्ष्मण जी ने, यहाँ आखिरी श्लोक है, देवताओं के समक्ष अमृतमयी वाणी द्वारा उक्त संदेश देकर, देवताओं के समक्ष यानी सामने अमृतमयी वाणी द्वारा उक्त संदेश देकर देवेश्वर भगवान विष्णु अपनी स्तुति सुनते हुए परम धाम को चले गए। अब कल जो है, इंद्र के बिना जगत में अशांति तथा अश्वमेध के अनुष्ठान से इंद्र का ब्रह्म हत्या से मुक्त होना, ये 86वें अध्याय में संक्षेप में वर्णन करके, और आगे जो है एक और कथा सुनाएंगे लक्ष्मण नहीं श्री राम, क्योंकि
मैंने जैसे बताया सबको शास्त्रों का ज्ञान है, तो राम जो है वो एक और कथा अपनी ओर से सुनाएंगे कि कैसे अश्वमेध यज्ञ से एक और घटना जो हुई उसमें भी वो जो अपराधी था वो पवित्र हो गया। और ये दोनों घटनाओं के बाद में, इसके बाद आगे चल के 3-4 अध्याय के बाद श्री राम के आदेश से अश्वमेध यज्ञ की तैयारी 91 तो 90 तक अभी ये कथा प्रसंग चलेंगे। और अभी हम आज विश्राम दे रहे हैं 86 पे, तो 87, 88, 89, 90 4 अध्याय और हैं। उसके बाद में जो है राम आदेश करेंगे और अश्वमेध यज्ञ की तैयारी होगी। तो इसका ही वर्णन है, हम लोग सुन रखे हैं कि लव कुश ने रोक लिया था। तो ये वाल्मीकि रामायण में ये बात नहीं है कि लव कुश ने घोड़े को, तो कई प्रकार की कथाएं हैं, पर ये ऐतिहासिक काव्य है तो घटनाएं इसी की प्रामाणिक मानी जाती है। और बाद में जैसे जैसे कल्प भेद से भी संगति लगा लेते हैं, अथवा महर्षि ने लिखा है कि ये जो लिखने वाले कवि हैं, बाद वाले जो कवि का मतलब जैसे गोस्वामी जी ने लिखा, और ये भी कवि है क्योंकि श्लोक की रचना करना, तो उनको ये स्वातंत्र्य रहता है कि वो उनको जैसे स्फुरित होए लीलाओं का वैसा वो वर्णन कर सकते हैं। तो वो तो बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि लव कुश ने घोड़ा रोक लिया था उनको नहीं पता था कि ये पिताजी का है। फिर बड़ा युद्ध हुआ, हनुमान जी और सब लोग लड़े हैं, सब लोग हार गए हैं, आदि आदि। तो वो यहाँ नहीं है, वाल्मीकि रामायण में वो नहीं है। नारायण नारायण नारायण। पिताजी का फिर मिलन कब हुआ? मिलन नहीं, अभी इसी में आ जाएगा उत्तरकांड में कि ये अश्वमेध यज्ञ में वाल्मीकि जी भी आते हैं, लव कुश भी आते हैं। तो लव कुश जब गान करते हैं तो फिर ऐसा संकल्प बनता है कि सीता जी भी आ जाए, उनको भी बुला लिया जाए। तो सीता जी आती तो हैं पर अपनी पवित्रता का परिचय देने के लिए वो अब इस संसार में नहीं रहना चाहती, तो पृथ्वी को प्रार्थना करती है कि आप हमको स्थान दें, और उसी में समा जाती है। तो इसी में आवे, अश्वमेध यज्ञ में ही सीता जी भी आवेंगे।